नमस्कार, मैं मुकेश सर। आज आप लोगों के लिए राजनीति चैप्टर से पाठ 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इसमें से जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने बनाने का प्रयास किया है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः जो है इसे ध्यान से सुनिएगा। और मेरे विद्यार्थियों जो नए हैं वे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हमारे पुराने सभी साथी अपने दोस्तों के पास जो इन विषयों से संबंधित है उनके पास शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। अब मैं प्रारंभ करता हूं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण के मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन है। तो राष्ट्र निर्माण के मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्र की एकता, यानी ये भी सही हो जाएगा, राष्ट्र की एकता। और लोकतंत्र की हिफाजत करना, ये भी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों। किसने कहा भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश के विभाजन ने राष्ट्रीय एकता की समाप्ति कर दी। तो यह कहा था के.एम. मुंशी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। किसने कहा जब आधी रात के घंटे बजेंगे जबकि सारी दुनिया सोती रहेगी उस समय भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। तो यह कहा था यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और वे कब कहे थे। तो 14 अगस्त 1947 को, जब वे संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या थी 565, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ 565। लखनऊ फैक्ट या लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो यह हुआ था दिसंबर 1916 में, दिसंबर 1916, यानी ऑप्शन ग दिसंबर 1916। और यह समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किन की देन है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। कभी कभी प्रश्न में आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन है। तो मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन कब हुआ जिसमें प्रथम बार पाकिस्तान की मांग का स्पष्ट प्रस्ताव रखा गया था। तो यह जो हुआ था 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के उड़ीसा में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वहां रजवाड़ों की संख्या थी 26, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के छत्तीसगढ़ में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो आज का जो छत्तीसगढ़ है उसमें उस समय जो है रजवाड़ों की संख्या जो थी 15 थी, ऑप्शन क। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था। तो हैदराबाद के शासक को नाम कहा जाता था निजाम, ग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क 1953। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था और इसका गठन हो गया था 1953 में ही।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली ऑप्शन हो जाएगा ग। और यहाँ जो है, जो ऑप्शन में दिख रहा है, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फणिकर, तो ये दोनों थे, इसके सदस्य थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे दोनों। और एक नाम है पोटी श्री रामुलु। तो यह जो है इस आंदोलन के संघर्षकर्ता थे, जिन्होंने संघर्ष के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1 दिसंबर 1952 में। वे आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी संघर्ष में भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित हुआ था 1956 में। ऑप्शन ख 1956। 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। अब एवं लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। और पारित हुआ था कितना? तो 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। 31 अगस्त। भारत के मूल संविधान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मूल संविधान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। ये 4 वर्ग कौन है? क, ख, ग और घ। इन 4 वर्गों में जो है राज्यों को बांटा गया था। भारत संघ के विभिन्न राज्यों के इन 4 वर्गों को कितने प्रकार के क्षेत्रों में शामिल किया गया? तो इन 4 वर्गों को जो है 3 प्रकार के क्षेत्रों में शामिल किया गया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। क्षेत्र 1 में रखा गया था क, ख और ग वर्ग को। क्षेत्र 1 में रखा गया था क, ख, ग। क, ख और ग वर्ग को। क्षेत्र 2 भी रखा गया था केवल घ वर्ग को। और क्षेत्र 3 में रखा गया था वैसे क्षेत्र जो कालांतर में प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त होंगे। क्षेत्र 3 में वैसे को रखा गया जो कालांतर में प्राप्त होंगे। कालांतर में प्राप्त होंगे उनको क्षेत्र 3 में रखा गया। अब आगे क वर्ग के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से ऐसे समूह हैं जिन्हें नहीं रखा गया है? तो क वर्ग के अंतर्गत जो है निम्न में से क्या? निम्न में से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर जो है वो क वर्ग के अंतर्गत नहीं है। ये जो है ऑप्शन घ जो है ये ख वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी क वर्ग के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र कौन हो गए? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शन तीनों में क, ख, ग तीनों के जो राज्य समूह है वे जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ख वर्ग के अंतर्गत ख वर्ग के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से ऐसे समूह हैं? कौन से ऐसे समूह हैं जिन्हें नहीं रखा गया है? तो ख वर्ग के अंतर्गत निम्न में जो है असम, उड़ीसा, मद्रास और पंजाब को
ख वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। इसे रखा गया है क वर्ग के अंतर्गत। ग वर्ग के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के ग वर्ग के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से ऐसे समूह हैं जिन्हें नहीं रखा गया है? तो ग वर्ग के अंतर्गत जो है ऑप्शन ग पटियाला तथा पूर्वी पंजाब एवं राजस्थान को क्या क्वेश्चन है, नहीं रखा गया है। अब आइए आगे, निम्न में से घ वर्ग के अंतर्गत कौन से राज्य क्षेत्र को रखा गया है? तो घ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक नवंबर 1956 के पहले निम्न में से किस राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक था, यानी ऑप्शन क। मध्य प्रदेश के थे 1,30,272 वर्ग मील, 1,30,272 वर्ग मील। अब आगे, राज्य क्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुसार अजमेर को किस वर्ग में रखा गया था? तो अजमेर को रखा गया था ऑप्शन ग वर्ग में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, ग वर्ग में रखा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने, राज्यों के क्षेत्र घटाने बढ़ाने, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण आदि का अधिकार दिया गया था? तो यह जो है अनुच्छेद 2 और 3 में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। ग वर्ग के राज्य कूच बिहार को किस राज्य के साथ सम्मिलित कर दिया गया? तो कूच बिहार को सम्मिलित कर दिया गया था पश्चिम बंगाल के साथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। ग वर्ग के राज्य बिलासपुर को किस राज्य के साथ मिला सम्मिलित कर दिया गया? तो बिलासपुर को सम्मिलित किया गया था हिमाचल प्रदेश के साथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के लागू हो जाने के बाद भारतीय संघ की इकाइयों को 28 से घटाकर कितना कर दिया गया? तो उसे कर दिया गया था 20, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के लागू हो जाने के बाद भारतीय क्षेत्रों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया? तो यह जो है 2 प्रकार से विभाजित किया गया था, नहीं ऑप्शन हो जाएगा क। ये 2 प्रकार क्या है? तो स्वायत्त राज्य, एक हुआ स्वायत्त राज्य और दूसरा हुआ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार निम्न में से कौन से क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं किए गए थे? तो असम को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं किया गया था, यह जो है स्वायत्त राज्य के अंतर्गत रखा गया था, असम को स्वायत्त राज्य के अंतर्गत।
आगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार पुनर्गठित राज्यों और संघीय क्षेत्रों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था? तो यह जो है 5 मंडलों में विभाजित किया गया था। ये 5 मंडल कौन कौन थे? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय मंडल। पचमा है केंद्रीय मंडल। अब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है, कौन कौन मंडलों में किनको किनको रखा गया। तो उत्तरी मंडल में पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को रखा गया था। दक्षिणी मंडल में आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल को रखा गया। पूर्वी मंडल में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और मणिपुर को रखा गया। पश्चिमी मंडल में बंबई और कर्नाटक को रखा गया था एवं केंद्रीय मंडल में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को रखा गया था। इसे भी ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से भी ऑप्शन आ सकता है अलग अलग करके कि जम्मू कश्मीर को किस मंडल में रखा गया, बंगाल को किस मंडल में रखा गया, उत्तर प्रदेश को किस मंडल में रखा गया। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आ सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत राजस्थान को किस मंडल में शामिल किया गया था? तो राजस्थान को शामिल किया गया था उत्तरी मंडल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, उत्तरी मंडल। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत कर्नाटक को किस मंडल में रखा गया? तो कर्नाटक को रखा गया था आपको पश्चिमी मंडल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, पश्चिमी मंडल। अब आइए आगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत पूर्वी मंडल में निम्नलिखित में से कौन से राज्य को शामिल किया गया था? तो पूर्वी मंडल में शामिल किया गया था बिहार को। निम्न में से बिहार को पूर्वी मंडल में रखा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत उस समय राज्य विधान मंडल परिषदों की निर्धारित की गई संख्या में कौन सा विकल्प गलत है? मध्य प्रदेश 72, यह सही है। बंबई 70 नहीं, बंबई का 72 था। बंबई को 70 नहीं बल्कि बंबई को भी 72 थे, यानी ऑप्शन ग, ख गलत हो जाएगा। बंबई 72 है, मद्रास 48 ठीक है। पंजाब और कर्नाटक, पंजाब को 50 और कर्नाटक भी 50, ये सभी सही हैं, यानी ऑप्शन ख गलत है। बंबई 70 नहीं बल्कि 72। गुजरात को भारतीय संघ का कौन सा राज्य घोषित किया गया? तो गुजरात को 15वां राज्य घोषित किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, 15वां राज्य। गुजरात को राज्य कब घोषित किया गया था? गुजरात को राज्य घोषित किया गया था 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, 1 मई 1960 को। मराठी भाषी लोगों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है इसका जो है क्या हुआ था, मुंबई को विभाजित कर दिया गया था और महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए थे। दादरा और नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसे जो है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम
1916 के द्वारा जो है शामिल किया गया था। 10वें संविधान संशोधन 1961, सॉरी 16 नहीं, 1961 के अंतर्गत अब आगे 10वें संविधान संशोधन 1961। अब अगला प्रश्न, पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन यानी 1962 में, 14वें संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत, यानी हो जाएगा ऑप्शन ग। गोवा, दमन एवं दीव को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो उसे शामिल किया गया था आपको 12वें संविधान संशोधन 1962, 12वें संविधान संशोधन 1962, यानी ऑप्शन क। विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए और इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूंगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्न में से किस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मणिपुर को, ठीक है, त्रिपुरा को भी दिया गया था और मेघालय को, यानी तीनों को दर्जा दिया गया था। तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी को। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अब यहाँ पर एक और है कि सिक्किम को सह राज्य का भी दर्जा दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो वह 35वें संविधान संशोधन 1974 को दिया गया था। क्या? सह राज्य का दर्जा। इसे जो है सह राज्य का दर्जा इसके अंतर्गत दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो है उसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन राज्य का भारतीय राज्य संघ का सही क्रम के राज्य के रूप में गलत है? यानी यहाँ जो है ऑप्शन क है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ 26वां, ठीक है, ये सही है। उत्तराखंड 27वां, यह भी सही है। झारखंड 28वां, यह भी सही है। और आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश 29वां नहीं है बल्कि तेलंगाना है। तेलंगाना 29वां राज्य का दर्जा दिया गया था तेलंगाना को, यानी ये गलत है। ऑप्शन घ गलत है, यहाँ तेलंगाना को। तेलंगाना को 29वां दर्जा, 29वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और वो भी कब? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर अलग राज्य का दर्जा कब मिला? तो उत्तराखंड को मिला था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000, ऑप्शन ख, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को मिला था। अब यहाँ पर अलग अलग तिथि दिए हुए हैं, तो सभी तिथि जो है अपने हिसाब से सही है। 1 नवंबर 2000 जो लिखा हुआ है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मिला था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को।
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को, और 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को मिला था झारखंड को, झारखंड। और 2 जून 2014 पूर्व में भी बताया गया तेलंगाना को, 2 जून 2014 को तेलंगाना को। आइए आगे, धारा 370 कब समाप्त किया गया? तो धारा 370 जो है 9 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था। इसमें एक मुख्य बात है कि 3 अगस्त को, क्या 3 अगस्त 2019 को संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी और 9 अगस्त को इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इस धारा के समाप्त होने के कारण जो है, इस धारा की वजह से, ये हटाने की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। और लद्दाख। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी फीसदी थी? तो उस समय उनकी आबादी थी 12%। पाकिस्तान की स्वीकृति से शेष भारत संगठित और संयुक्त बन सकेगा, संयुक्त बन सकेगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, गोविंद वल्लभ पंत ने। राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार, राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र, अतः उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए, यह किसने कहा? तो यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, मोहम्मद अली जिन्ना। वह कौन मुस्लिम बहुल इलाका था जिसे बलपूर्वक पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया? तो यह था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को बलपूर्वक पाकिस्तान में शामिल किया गया था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है किए थे रैमजो मैकडोनाल्ड ने, रैमजो मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो सबसे अहम भूमिका था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भगत, यानी ऑप्शन ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश विभाजन के बाद किस रियासत का
निजाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था। तो वे थे हैदराबाद के निजाम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, हैदराबाद का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। वह कौन सा रियासत था जिसके भारत में विलय हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा? तो बल का प्रयोग करना पड़ा था ऑप्शन ग, हैदराबाद को। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो 1956 में बनाया गया था भाषा के आधार पर, ऑप्शन ख हो जाएगा। भारत के विभाजन में किस गवर्नर जनरल को श्रेय दिया जाता है? तो भारत के विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन को दिया जाता है, नहीं ऑप्शन हो जाएगा घ। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो विधानसभा है ऑप्शन घ। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन ग। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन क। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ख। और आपका अंतिम प्रश्न है, इसके उत्तर जानने से पूर्व पुनः आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और संबंधित विषयों के जो साथी हैं उन्हें शेयर अवश्य करें। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर सियासत के शासक का नाम क्या था? तो वह था हरि सिंह, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, हरि सिंह। इसी के साथ हमारा आज का यह संग्रह जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूँगा।